पता कैसे चलता है? इसलिए आदमी परखने की एक ही निशानी है, जितने सभ्य सुसंस्कारित लोग बैठे हैं वो तालियों से समर्थन करके इन कवियों का हौसला बढ़ाएं कि आदमी परखने की एक ही निशानी है, गुफ्तगू बताती है कौन खानदानी है। गुफ्तगू बिना बोले हर बात बता देता है, बिना बोले हर बात बता देता है। चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है। लाख छिपाएं कपड़ों में हम अपने आप को, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। लहजा इंसान की औकात बता देता है। तालियों पर कोई जीएसटी नहीं है। भाई साहब, आप जिस तरह से बच्चे को लालन पालन कर रहे हैं, सच में बहुत सौभाग्य से आप किसी को पति के रूप में मिले होंगे। अद्भुत आपका सेवा है। ये पानी आया तो हमने चौबे जी से पूछा, त्रिपाठी जी से पूछा कि भाई साहब ये क्या लो चाहे, यहाँ पानी आ रहा है इतना, तो बोले ऐसा इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। जब जब मऊरानीपुर में कोई सुंदर कलाकार आता है तब तक पानी बरसता है और पद्मिनी जी की तरफ देखने लगे। चार पंक्तियां आई, अगर आपको लगे कि इस मौसम के पीछे कोई कारण है तो आपकी तालियां इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें कि छोटी छोटी बातों को ही अफसाना कर देती है। वाह वाह करो। छोटी छोटी बातों को ही अफसाना कर देती है। होठों से पानी छूले तो पैमाना कर देती है। दबावा करो। दाद देनी है, खाज नहीं देनी है, एक स्वर में करो। छोटी छोटी यादों को ही, छोटी छोटी बातों को ही अफसाना कर देती है। होठों से पानी छूले तो पैमाना कर देती है। हम तो केवल एक इंसान हैं, बोलो कैसे बच पाते। ये लड़की तो मौसम तक को दीवाना कर देती है। ये लड़की तो मौसम तक को दीवाना कर देती है। तो जिसने यहाँ पर पानी बरसात करवा दी है, वो जब गीतों की बरसात आपके बीच में लेकर के आएगी तो कवि सम्मेलन कैसा होगा। इसलिए नौजवान लड़कों, आज की रात अगर आपने थोड़ा सा अच्छा से सुना इन कवियों को, तो वो कुछ होगा जो आपके लिए कई वर्षों तक आपके लिए अविस्मरणीय रहेगा। आपको बहुत कुछ देने के लिए कवि सौगात लेकर के आए हैं। बस थोड़ी सी, डॉक्टर कुंवर बेचैन कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल लेंगे हम लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अब दूसरे पांव बनिएगा। मैं पहले कवि का पदार्पण आप सबके बीच में करा रहा हूं। पहला देखो भाई साहब, कवि सौभाग्य से बनता है और हास्य कवि विसंगति से बनता है। अच्छा, पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। ये नब्बी भाई साहब क्या हो गया? अच्छा, किस किस को आवाज नहीं आ रही है? हाथ उठाओ। फिर ये वाली कैसे आ गई? तुम भी मुझे मऊ का ही समझ रहे हो क्या? हैं? बहुत अच्छे लड़कों। तुम रिचार्ज जिसकी में करा रहे हो ना, वो तीसरे से बात कर रही है। हाँ, अब बैठ जाओ। अब कोशिश करेंगे भाई साहब, सेटिंग करो आप भी। आपकी शादी हो गई? शादी हो गई? इस लड़के की भी हो गई? इसकी नहीं हुई होगी। तुम्हारी हो गई बेटा? पीली शर्ट वाले हो गई? इतनी खराब सेटिंग में हो गई? सेटिंग अच्छी करो भाई। मैं पहले कवि को आपके बीच में बुला रहा हूं। कवि विसंगति से बनता है। जिसके जीवन में घटना घटे वो कवि बनता है। जिसके जीवन में दुर्घटना घटे वो हास्य कवि बनता है। विनोद पाल को मैं आपके बीच में बुला रहा हूं, चार पंक्तियों के साथ। इसकी शादी हुई भाई साहब। शादी हुई तो 6 महीने तक ससुर जी ने गोना नहीं होने दिया। गोना तो आप समझते हो कि नहीं? गोना समझते हो? अच्छा भाई साहब, आप जो दाढ़ी रखे हुए ना, जिस तरह से कैप वाले, मेरे एक मित्र हैं, वो भी ऐसी दाढ़ी रखते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप ऐसी दाढ़ी क्यों रखते हो? तो उन्होंने मुझे बताया। बोले, पत्नी कहती है कि पूरी दाढ़ी रखो, साली कहती है कि क्लीन शेव रखो। मैं आदर्श पति और आदर्श जीजा हूं, इसलिए मैंने बीच का मार्ग निकाल लिया। तो जिन लोगों ने ये बीच का मार्ग निकाल रखा है, अच्छा ये कैप लगाने के पीछे कोई विशेष कारण है क्या? नहीं है? बाल पूरे हैं? निकाल के दिखाओ एक बार। अरे कौन हंस रहा है? तुम्हारे भी हो सकते हैं। अरे गंजेपन पे हंसते हो, अमान नादान हो तुम भी। अरे गंजेपन पे हंसते हो, अमान नादान हो तुम भी। जरूरी है नहीं हरे पत्तों पे जवानी हो। ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। छतों पर घास उगाती है अगर बिल्डिंग पुरानी हो। छतों पर घास उगाती है अगर बिल्डिंग। देखो, सबके हर जगह अच्छाई है, बस दृष्टि चाहिए।
कूड़े के कचरे के ढेर में भी सौंदर्य है अगर दृष्टि सुअर की हो तो। बस ये दृष्टिकोण ही कविता देने का काम करती है। 6 महीने तक विनोद भाई के ससुर जी ने गौना नहीं होने दिया। चौबे गौतम जी 6 महीने तक गौतम जब गौना नहीं हुआ तो अगले आदमी का धैर्य जवाब दे गया। वो ससुराल पहुंच गया भाई साहब। ससुराल पहुंचते ही ससुर जी महाराज जी ससुर जी जो है प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा साले से, बोले दामाद जी का स्वागत मैं स्वयं करूंगा, इनका बिस्तर मेरे ठीक बगल में लगाओ, मैं इनकी खातिरदारी में स्वयं रहूंगा। ये सोने लगे भाई साहब। रात को 12:30 बज करके 32 मिनट हुए थे कि इनकी कानों में आवाज आई, बाबूजी छन 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 छन। इनके मन के अंदर तमाम तरह के विचार आए। सकारात्मक आदमी है, उठ करके बैठ गया तो देखा कि सन्नाटा था, कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई छन 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 छन, तो फिर उठ करके बैठ गया। तीसरी बार जब आवाज आई तो ससुर जी ने समझाया, बोले बेटा कंफ्यूज मत हो, भैंस साकल बजा रही है। तो जिसकी जिंदगी में भैंस साकल बजा रही है उस कवि का नाम है विनोद पाल। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि कभी ये हास लिखता है, कभी परिहास लिखता है, ये पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता है, और कठिन इस वक्त में इसकी महत्ता को ना छुटलाना, इस रोते वक्त में हंसता हुआ इतिहास लिखता है। ये माला से आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने कोई अच्छी बात बोली है, ये सब मेरी सेटिंग है। ये सब बीच बीच में आते रहेंगे, आप ताली बजाते रहिए, जोरदार तालियां बजा करके आमंत्रित करिए भाई विनोद।